जय हिंद दोस्तों, मिशन जेआरएफ परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और अपने माता-पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो कहानी लगी है कानों की कंगना उसको पढ़ेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। टेलीग्राम ग्रुप है मिशन जेआरएफ हिंदी करके ये हमारा, और अगर आप यहाँ से जुड़ते हैं तो आपको सभी दसों की दसों इकाई का आपको क्यूज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो भी क्यूज के प्रश्न तैयार किए जाते हैं परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए जाते हैं, और रिवीजन का ये सर्वोत्तम उत्तम तरीका है कि उसके माध्यम से उसका अभ्यास करें। और उस टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग राधिका रमन प्रसाद के विषय में अब पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि हर बार मैं आप सभी को कहता हूँ कि अगर किसी की रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगा है तो उनसे संबंधित जितनी भी बातें महत्वपूर्ण हैं सभी को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न वहां से भी अब पूछ दिए जाते हैं और अक्सर प्रश्न हम लोग वहां से गलत करके आते हैं। इसलिए हमारे पीडीएफ को बनाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सारी सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है। चलिए, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, कानों का कंगना। कानों का कंगना। शैली सम्राट, इनको क्या कहा जाता है? शैली सम्राट भी कहा जाता है। शैली सम्राट राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 को हुआ, और इनका जन्म बिहार के सूर्यपुरा जिला शाहाबाद, जो अब रोहतास पड़ता है, में हुआ तथा मृत्यु 24 मार्च 1971 को हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1890, और मृत्यु इनकी 24 मार्च 1971 को हुआ। इनके पिता राजा राजराजेश्वरी सिंह प्यारे एक प्रसिद्ध जमींदार थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई। एक चीज देखिएगा, ज्यादातर कवियों की प्रारंभिक शिक्षा घर से ही हुई है। 1907 ईस्वी में आरा जिला स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम 1909-10 में सेंट जेवियर्स कॉलेज का इन्होंने पास करके वहाँ पढ़ाई किया। फिर कलकत्ता से एफए की पढ़ाई की। 1912 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया, और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए इतिहास पेपर से किया। सन 1917 में उनकी रियासत कोर्ट ऑफ वाइस के बंधन से मुक्त हुए और वे उनके मालिक हो गए। अब ये एक ना अंग्रेजी कानून होती थी, इसके तहत क्या होता था कि राजा की संपत्ति को इस एक्ट के तहत अंग्रेज लोग हड़प लेते थे, अपने अंडर ले लेते थे। तो फिर केस वेस हुआ, फिर बात चली, केस जीत लड़ते रहते इन्होंने केस जीत गया, और 1917 में इन्हें अपनी पुरानी संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति मिल गई और ये मालिक हो गए। 1 जनवरी 1920 ईस्वी को अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया। ये सूर्यपुरा के राजा थे। क्या कहा गया कि 1 जनवरी 1920 को 17 में जब इनकी संपत्ति मिल गई, तब उन्हें 3 साल बाद अर्थात 1920 को राजा की उपाधि दिया गया। तो इसीलिए इनका पूरा नाम क्या होता है? राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये पूरा नाम है इनका। कुछ समय पश्चात इन्होंने CIE की भी उपाधि मिली। 1922-28 तक शाहाबाद आरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ये प्रथम भारतीय चेयरमैन भी रहे। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह 1933 से 1940 तक बिहार हरिजन सेवा संघ, कोई सेवा संघ होगा शायद, अब नहीं है, क्योंकि रहता तो जरूर हम लोग को सुनने देखने को मिला। और हरिजन शब्द पे आप कोर्ट के द्वारा आपत्ति भी लगा दिया गया, हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, इससे आपको जेल और सजा भी हो सकती है। बिहार हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष और 1942 से 52 तक पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य रहे। बिहार में मासिक पत्रिका नई धारा इन्हीं के संरक्षण में प्रकाशित होती रही। कहा जाता है कि राधिका रमन प्रसाद सिंह का संबंध मैथिली शरण गुप्त से बहुत अच्छा रहा है।
जिसके वजह से मैथिली शरण गुप्त उनसे मिलने के लिए आगरा जाया करते थे। राजेंद्र अभिनंदन ग्रंथ के संपादन राजा राधिका रमन प्रसाद को 1962 ईस्वी में, हिंदी सेवाओं के लिए पद्म भूषण 1965 ईस्वी में, यानी कि उनको 1962 में पद्म भूषण और 1965 ईस्वी में वयोवृद्ध साहित्य पुरस्कार, जिसको भारतीय राष्ट्रभाषा परिषद के सौजन्य से मिला था। 1969 में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, यानी कि पीएचडी को जिसको डिग्री आप कहते हैं, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि मगध विश्वविद्यालय की तरफ से, एवं 1970 ईस्वी में साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से दिया गया था। अब देखिए कि विद्या वाचस्पति पीएचडी को कहते हैं, साहित्य वाचस्पति भी कोई चीज होता होगा जिसे आप लोग जरूर देखेंगे, वो उपाधि इनको मिला था। अगला है राधिका रमन प्रसाद सिंह की कुछ रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो है, जैसे उन्होंने कुछ नाटकों की रचना की है। नए रिफार्मर या नवीन सुधारक सन 1911, धर्म की धुरी 1952, अपना पराया 1953, नजर बदली बदल गए नजारे 1961। इन्होंने कुछ उपन्यासों की भी रचना की। राम रहीम कई बार पूछा गया है किनका, राधिका रमन प्रसाद का, 1936। पुरुष और नारी 1939, सूरदास 1942, संस्कार 1944, पूरब और पश्चिम 1951, चुंबन और चांटा 1957। चुंबन और चांटा से संबंधित एक पांडे बचन शर्मा उग्र की भी रचना है, उसको आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूजन दोनों को देख करके नहीं करेंगे। लघु उपन्यास नवजीवन, प्रेम लहरी, तरंग 1920, माया मिली न राम 1963, मॉडर्न कौन सुंदर कौन 1964, अपनी अपनी नजर अपनी अपनी डगर 1966। इन्होंने कुछ संस्मरण की भी रचना की है। टूटा तारा 1941, तब और अब, बिखरे मोती खंड 2 1966, बिखरे मोती खंड 3 1969, अब बिखरे मोती खंड 4 1970। इनका कुछ कहानी संग्रह भी रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में ही इनका कहानी कानू का कंगना संग्रहित है। एक चीज देखिएगा कि कुसुमांजलि का प्रकाशन 1912 दिया गया है और कानों का कंगना आप देखेंगे 1913, तो कंफ्यूजन नहीं करेंगे। जब कहानी संग्रह की बात आएगी तो 1912 और कानों का कंगना की सिर्फ कहानी की बात आएगी तो 1913। गांधी टोपी 1938, शावनी समा 1938, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव 1951, देव और दानव 1951, वे और हम 1956, अबला क्या ऐसी सबला 1962, बिखरे मोती खंड 1 1965। प्रत्येक कहानी संग्रह में उनकी कुछ कहानियां प्रमुख संकलित है, उन सभी कहानियों को हम लोग देखेंगे। जैसे कुसुमांजलि कहानी संग्रह में कुल 6 कहानियां हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कहानी को हम लोग देखेंगे। सुरबाला, बिजली का याद रखिएगा, मरीचिका यह भी पूछा गया याद रखिएगा, कानों का कंगना यह भी याद रखिएगा, गुड़गुड़ी कीर, गांधी टोपी में कुल कुछ 6 कहानियां इनका संकलित है। गांधी टोपी याद रखिएगा, दरिद्र नारायण, पैसे की घुन्नी, एक अनुभूति, इस हाथ ले उस हाथ दे, जबान का मशाला। सावनी शमा कहानी संग्रह में कुल 3 कहानियां हैं। सावनी शमा, बाप की रोटी और माँ एक रचना है, वो आप लोग बताएंगे किनका एक और रचना है। हमको जहाँ तक याद आ रहा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की माँ, भिखारनी, ये सब उनकी रचनाएं हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नारी क्या एक पहेली, इस कहानी संग्रह में भी 3 कहानियां, कौन कौन, अपनी और पराई, मोह और छोह, रूप और स्वरूप।
हवेली और झोपड़ी इस कहानी संग्रह में कुल 8 कहानी है। भोर का सपना, फिर भी, हवेली और झोपड़ी, तब और अब, मोतीचूर, खतरा, शब्य और बर्बर। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। देव और दानव इस कहानी संग्रह में कुल 8 कहानियां। कांटे से कांटा, होटल और तीर्थ, देव और दानव, झूठ और सच। झूठा और सच आप लोग कमेंट करके बताएंगे किनका उपन्यास है, जिनका प्रकाशन वर्ष 1900 शायद 58 है। 2 भागों में है, 58 और 60 है, जिनका पाठ्यक्रम हमारे यूनिट 6 में लगा हुआ भी है। पद और मद, मैं और मेरा, फूल और कांटा, धर्म और मर्म। वे और हम इस कहानी संग्रह में कुल 13 कहानियां हैं। अपनी अपनी नज़र, माँ बेटी, अपना पराया, अपनी अपनी व्यवस्था, जाति और रंग, अपनी अपनी छूट, अपनी अपनी ट्रेन, अपनी अपनी गांठ, रस की प्यास, अपनी अपनी कसौटी, ताने बाने, अपनी अपनी राह, श्रम का मूल्य। अबला ऐसी क्या सबला, बिखरे मोती। यह जो है 2 कहानी संग्रह है, इसमें कुल कितने कहानी है यह चीज का जिक्र नहीं किया गया है। या आप लोग को मिले तो कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने इस कहानी संग्रह को ढूंढा, मुझे कहानी नहीं मिली। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की भाषा के विषय में हिंदी साहित्य कोश भाग 1 में कहा गया है, आपकी सफलता का रहस्य आपकी मनोरम भाषा शैली के कारण प्रसिद्ध है। तत्सम सामयिक, सामासिक शब्द योजना तथा तुकपूर्ण पदावली के कारण आपके लेखन में बंगला गद्य शैली की झलक पाई जाती है। कहानी से अब हम लोग कहानी से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। आप इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि जब इन सब चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो कहानी को आप सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। पात्र नरेंद्र, पहला पात्र कौन है? नरेंद्र, जो नायक के रूप में है। किरण, जो नायिका की भूमिका में है। योगेश्वर किरण की पिता है। किन्नर एक वैश्या है। कानों में कंगना कहानी प्रथम कहानी संग्रह कुसुमांजलि से ली गई है। कानों में कंगना इंदु पत्रिका में सन 1913 में प्रकाशित हुई, जबकि कुसुमांजलि जो है यह 1912 में प्रकाशित हुई थी। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। कानों में कंगना कहानी की नायिका किरण और नायक नरेंद्र है। किरण के पिता योगेश्वर धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। नगेंद्र ने इन्हें धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। नरेंद्र ने इन्हीं से क्या हुआ? धर्मशास्त्र की शिक्षा ली। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन की कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। नरेंद्र के पिता और योगेश्वर लड़कपन पे साथी थे, यानी चाइल्डहुड फ्रेंड। नरेंद्र अपने पिता के कहने पर अध्ययन के पूर्ण आहुति के दिन एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य को देने जाता है। योगेश्वर ने नरेंद्र के सभी उपहारों को लौटा दिया, केवल कंगन किरण उठा ले गई। नरेंद्र मुरादाबाद में रहता है, यहीं मोहन के यहाँ नाच देखने जाता है। किन्नर का मायाजाल में फंसकर अपना सर्वस्व लुटा देता है। अंत में नरेंद्र जूही से कहता है, किरण के पास कुछ बचा हो तो उसे ले आओ। किरण के पास नरेंद्र को देने के लिए कानों के कंगना के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। नरेंद्र कंगना को देखकर गलानी से भर जाता है। कहानी का अंत दुखात्मक होता है। मार्मिक कहानी कानों में कंगना की भाषा शैली अलंकारिक, व्यंग्यात्मक तथा कलिष्ठ है। और यहाँ हमारा महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त हो जाता है।
जैसे कि टेलीग्राम हमने आपको कहा, यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मिशन जेआरएफ हिंदी। आप यहाँ से जुड़ जाएंगे और ये उसका लिंक है, तब आप वहाँ क्यूज कर सकेंगे और जो भी पढ़ाया जाता है क्यूज के माध्यम से प्रश्न तैयार करके उसका अभ्यास करवाया जाता है। चलिए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी में हम लोग देखेंगे कैसे कानों की कंगना कहानी रही है। कानों की कंगना, राधिका रमन प्रसाद सिंह। राधिका रमन प्रसाद जब भी नाम आता है तो उनके नाम के आगे राजा लगाया जाता है। राजा एक अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उपाधि है। कानों का कंगना, एक सेकंड रुकेंगे जरा सा। राधिका रमन प्रसाद, कानों का कंगना। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, अब कहाँ पहनूं? हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। भोरी मतलब भोली भाली बच्ची जिसको कहते हैं, जिसको छल और कपट की जानकारी नहीं होती है, वही कहते हैं करण। किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूल। प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि कैसी भोरी थी? उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन की फूलों की भंगी नहीं। विविध याद या रस जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि उन्हें पाती नहीं, जगद्वायु उन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपनी प्राणधन से हरे भरे रहे। तब समय आया, तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इन शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे? किसे एकटक देखती थी, कौन जाने? अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमगा आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पेंस निश्रेष्ठ ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है? इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे इस निगूढ़ अंतर को डूब कर था ले। एक रशाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले की गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूरजहां, एक देखिएगा, एक पहला कृष्ण के विषय में माखन चुराने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। और दूसरा नूरजहां का वर्णन इसमें आया है। नूरजहां ने अंचल के कबूतर को उड़ाकर शाहशाह को कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे वसंत बल्लभ सरा रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल संदिग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े? किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी।
कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लेती, कभी मोलसीरी के फूलों की मसला माला बना लेती, लेकिन कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरती। आज था, आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरमा दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उनके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उनकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकला, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यह विस्मय था। एक दिन था, इसी दुनिया में, दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं। क्या कह रहा है कि इसी दुनिया में, यह कथन पूछा भी जा सकता है, इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं। यहां तक हरिचंदन, एक नाम और कौन आया? हरिचंदन। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारण के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठती थी, वहां के निवासियों ने कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदनो पवन की सानी कहीं वन भी थी। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाई कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत दिव्यांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर, क्या कह रहे हैं कि अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो या उसे मुनीस हो जो धुरंधर धर्मराज का भी धर्म में शिक्षा दे। एक चीज देखिएगा यहाँ कि यहाँ एक धर्मराज का वर्णन आया है। धर्मराज को युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। और एक वर्णन यहाँ आया है रामचंद्र अर्थात पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी वर्णन आया है। यहाँ जिनका वर्णन आ रहा है उसको आप धैर्य पूर्वक याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना सदैव बनी रहती है। अंतर प्रसन्न हो, या यहाँ तक देख चुके थे, यदि 1-2 भूले भटके हो भी तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लेकिन अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भाव सागर की जल तरंगों पर थीर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंज जैसे सुंदर नहीं,
वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कंगन घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एकक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निंद्रा वहां वहीं देख पड़ती है। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल, देखिएगा एक यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं कि यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, यद्यपि इन्हें इस लोक का वन कहना यथार्थ नहीं था। इस चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं, उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक के अनंत शांति में लिपटी हुई थी, और वह बालिका स्वर्ग के एक रश्मि उतरकर उनके घने जंगलों के उजले करती फिरती थी। यहाँ तक कथन पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ के नोट कर लेंगे। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इस बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निमृत चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हीं अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्यु राज्य को खींच लाता था। कुछ साल में योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो, यानी कि योगेश्वर के यहाँ आता जाता था और पिता की आज्ञा क्या थी, उनके यहाँ जाकर के सारे धर्म ग्रंथ को पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे। योगेश्वर और बाबा क्या थे, लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, किनके कहने पर, बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं। आपसे पूछा भी जा सकता है कितने जोड़े पीताम्बर लेके गए थे, कितने स्वर्ण मुद्राएं लेके गए थे और क्या क्या लेके गए थे, और 2 कंगन लेके गए थे, कनक कंगन। आचार्य निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, केवल किरण ने कंगन ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैं धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बैठाकर जाने क्या पढ़ रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते हुए वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर 2 बूंद निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रहा, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वनवायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुपचाप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर बैठी थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बंधने चले?
ककड़ी जल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उल्टा पुल्टा हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देता। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चाल चाल चलाचल में खड़े हों, फिर भी संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर उसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलती फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत की जटिल बंधन पाशा, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लूट गए। उस वन फूल की विमल कांति, लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता रिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर रहा हो। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रख रेखा सजाती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके अंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूमा जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदान रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ पर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटही गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसका प्रफुल्ल बदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक की नाच दिखाती थी। अब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। कहाँ, किस जगह की बात कह रहा है? मुरादाबाद नरेंद्र कहाँ का था? तो मुरादाबाद का था। मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाचने देखने गया था, यानी नरेंद्र किनके यहाँ नाचने देखने गया था? तो मोहन के यहाँ गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा या मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और भी क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली थी। कहते हैं क्या, किन्नरी सचमुच किन्नरी थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरस्त था। एक लपट जो लगती, किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे भी और चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी की पवित्र प्रेम एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नर की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा। लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती के हार, कट की कर्णफूल,
सब कुछ लाकर उस मायाकारी और अलकत्ता रंजित चरणों में रखे। किरण हेमंत की मालती बन गई थी, जिस पर एक फूल नहीं था, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्रों में बंधा थी, जो अनंत जीवन का संगी थी, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गई। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे। इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गुद गुद कर किरण के गले में और शाम को मोती माला उस नाचने वाले के गले में संसार की निर्लजता डाल देना, यही मेरे जीवन का निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जाग पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंखें मुंदोल वल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी। किसे चंचला देखती थी, वह बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाती थी। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराशा लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों में लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकारा। घर पर आते ही जूही को पुकारा। क्या पुकारा? जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कलांतर चित्कार चिल्ला उठा। मेरी मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंदन लेटी थी। केवल चांद की खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोए पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपूर्व छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन का शेष रश्मि क्षण भर वह अटकी हो। आंखों में एक जीवन की ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं भी पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीन भर कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों के कंगन। सर तकिए से ढल पड़ा। आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे। वैसे ही कंगन को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत, देखिएगा, दुष्यंत और शकुंतला का यहाँ वर्णन आया है। दुष्यंत का अंगूठी शकुंतला को मिला था। वही प्रसंग यहाँ दोहराया गया है कि दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालो, ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहा। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था।
और इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाता है। हम लोग अगला कहानी देखेंगे राजा निर्वंशिया। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जितनी कहानी पढ़ाई गई है आप लोग सभी कहानी को अच्छे से तैयार कर लेंगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मिशन MISSION मिशन JRF ब्रैकेट में कैपिटल में सारा रहेगा HINDI हिंदी। आप लोग इससे जुड़ जाएंगे और आपसे यहाँ जो भी आपको डाउट होंगे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। जय हिंद। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और अपने माता पिता का सेवा करते रहेंगे।